जय श्री राम प्यारे छात्रों, मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स अध्याय 1 संख्या पद्धति उदाहरण नंबर 7 यानी एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 हम हल कर चुके हैं। तो प्रश्नावली 1.2 के आगे का हम उदाहरण हल करेंगे, ठीक है ना। 1.2 के आगे का उदाहरण हल करेंगे प्यारे छात्रों, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 7 में क्या कह रहा है आपका, दिखाइए कि 0.333 ... बराबर 0.3 का, ये बार का चिन्ह है तो हम इसको पढ़ेंगे 0.3 का बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो हमें इस संख्या को काहे में व्यक्त करना है, P और Q, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। काहे में व्यक्त करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। P/Q का मतलब परिमेय संख्या के रूप में हमें इनको व्यक्त करना है, ठीक है ना। परिमेय संख्या के रूप में इनको व्यक्त करना है। P/Q का मतलब यही होता है छात्रों, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर 0.333 फिर क्या दिया गया, 0.333 ... इन संख्याओं का मतलब क्या होता है कि हम इनको बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। जब जितना जरूरत पड़ेगी हम इनका मान बढ़ा सकते हैं। यहां पर हम ये भी कर सकते हैं 0.33333 ऐसे और ज्यादा मान बढ़ा सकते हैं इनका, ठीक है ना। तो जहां तक चाहेंगे वहां तक इनका मान बढ़ा सकते हैं, कोई इनका लिमिट नहीं है, क्योंकि ये वही संख्याएं हैं जिनका लास्ट में शेष फल 0 नहीं हो पाता था, ठीक है ना। यहां पर देखिए 0.3 का बार का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि इन संख्याओं को हम चाहे जितना बढ़ा लें, ठीक है ना। तो चलिए हम सवाल पे चलते हैं। अब देखिए जब हम हल करेंगे, हमें इसमें 3 स्टेप में हम इस सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि 0.333 ... बराबर 0.3, ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो यहां पर हम लिखेंगे माना x बराबर 0.3, ठीक है ना। इतना दिया गया है, हम इसको मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.3। प्यारे छात्रों इतना समझ में आया। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, x बराबर 0.3, ये बार का चिन्ह लगा हुआ है यानी हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर देखिए कितने पॉइंट में बढ़ाया, 1 2 3 4। तो फिलहाल हम इसको 4 पॉइंट के बाद 4 अंक में बढ़ा रहे हैं, यानी 3 बार 3 कर रहे हैं, ठीक है ना। 4 बार 3 कर रहे हैं, तो ये 3 3 3 और यहाँ पर डॉट कर देंगे और इसको मान लेंगे नंबर 1 समीकरण। तो प्यारे छात्रों ये समझ में आया ना कि x बराबर 0.3333 ... इसको हम और आगे इसे डॉट क्यों लगाएं कि इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है ना। अब चलिए ये हो गया हमारा नंबर 1 समीकरण। पहला स्टेप हमें क्या करना है, यहां हम स्टेप लिख रहे हैं, हालांकि स्टेप आपको लगाना नहीं है। पहला स्टेप हमारा क्या था कि हम x बराबर इसको माने हैं 0.3। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर। तो प्यारे छात्रों समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी गुणा कर रहे हैं। अब समीकरण है तो ऑलरेडी इसमें 2 पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो दोनों पक्षों में हमें क्या करना है प्यारे छात्रों, 10 का गुणा कर देना है, ठीक है ना। समझ रहे हैं। तो 10 का गुणा अगर इसमें कर रहे हैं तो 10 का x में गुणा तो क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, 10x बराबर इधर 0.3333 में हम अगर 10 का गुणा करते हैं 0.333 में 10 का हम क्या कर रहे हैं
गुणा कर रहे हैं तो ये 10 का गुणा कर रहे हैं, यानी दशमलव खिसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। नहीं यकीन है तो हम इसको हल कर रहे हैं, तो 0 का गुणा करेंगे तो 0 0 0 0 और ये 0 हो गया, ठीक है ना। फिर 1 का गुणा कर रहे हैं तो 3 3 3 3 0, अब यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 0 3 3 3 3, दशमलव कितने अंक बाद लगा है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.33, ठीक है ना। अब देखिए तो ये हो गया हमारा 3.333, ठीक है ना प्यारे छात्रों। अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये इसमें हम 10 का ही गुणा क्यों कर रहे हैं, 10 का गुणा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें केवल 3 में बार का चिन्ह लगा हुआ है, यानी पॉइंट के बाद केवल 3 में बार का चिन्ह लगा हुआ है। अगर पॉइंट के बाद दो संख्याओं में, जैसे यहां पर मान लीजिए 0.35 होता और ये बार का चिन्ह लगा होता, तो हम किसका गुणा करते प्यारे छात्रों, 100 का। अगर यानी मल्टीप्लाई किससे करते, 100 का। अगर यहीं पर 0.125 और इस पूरे में बार का चिन्ह लगा हो तो किसका करते, 1000 का, ठीक है ना। आया समझ में, ठीक है ना। एक में बार का चिन्ह लगा हुआ है यानी 10 का, दो संख्याओं में लगा है तो 100 का, 3 संख्याओं में लगता तो 1000 का गुणा करते, ठीक है ना। तो इसको हम मान लिए नंबर 2 समीकरण, ठीक है ना। ये दूसरा स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या हुआ हमारा, इस समीकरण 1 में हमने 10 का गुणा कर दिया, ठीक है ना प्यारे छात्रों। अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है ना प्यारे छात्रों। अब देखिए यहां पर समीकरण 2 हमारा क्या है, तो बोलोगे सर जी 10x बराबर ये है, तो यहां पर हम लिख देंगे 10x बराबर 3.3333, ठीक है ना। समीकरण 1 हमारा क्या है प्यारे छात्रों, तो ये वाला है, x बराबर 0.3333। अब देखिए हमें इसे क्या करना है, घटाना है, तो हम घटा दे रहे हैं। इधर देखिए प्यारे छात्रों, तो इधर क्या है 3 3 3 3 है, इधर भी 3 3 3 है, यानी ये वाले इससे कट जाएंगे और इधर क्या बचेगा, 3 बचेगा ना, 3, ये नीचे 0 है तो यहाँ पर बचा 3 बराबर, इधर देखिए 10x है और यहाँ पर 1x है, यानी 10x में से 1x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9x, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 9x बराबर 3, ठीक है ना। जगह की कमी हो रही है, इधर हम मिटा दे रहे हैं। अब प्यारे छात्रों कितना आया ये हमारा, 9x बराबर 3, 9x बराबर 3 आया। हमने क्या बताया था, अगर किसी चर संख्या के में कोई अचर संख्या गुणे में है तो वो उस पार जाएगी, तो काहे में जाएगी, भाग में। इधर देखिए 9x के गुणे में है ना, तो काहे में जाएगा प्यारे छात्रों, तो आप बोलोगे सर जी भाग में जाएगा। तो जब भाग में जाएगा तो हम इसको लिखेंगे x बराबर 3/9 प्यारे छात्रों। तो ये कटेगा 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, तो x बराबर कितना बचेगा हमारा 1/3। अब ये x बराबर 1/3 आ गया हमारा, जो किस रूप में है, तो आप क्या बोलोगे सर जी p/q के रूप में है ना, p/q के रूप में है, तो ये हो जाएगा क्या हमारा p/q आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे जो हमारे प्यारे छात्र हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। अरे छात्रों उदाहरण नंबर 8 हमारा है, दिखाइए कि 1.272727 ... बराबर 1.27 का बार, ठीक है ना।
को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। अब ये जो लगा है इसको हम क्या पढ़ते हैं, बार का चिन्ह पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये इसके ऊपर लगा है, ठीक। अब देखिए हमें व्यक्त काहे में करना है, P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। P और Q पूर्णांक है जहां Q बराबर नहीं है 0 के, यानी ये हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए व्यक्त करने पर, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं सवाल पे। तो हमने क्या माना था कि पहला स्टेप हम क्या करेंगे, मान करके करेंगे कि माना x बराबर इतना, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो है, तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि माना x बराबर 1.27, ये बार का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे x बराबर 1.272727, इसमें 272727 3 बार किया है, हम इसको 3 बार कर दे रहे हैं और इसको मान लेंगे क्या, नंबर 1 समीकरण। प्यारे छात्रों इतना समझ में आया। अब दूसरा, ये पहला स्टेप था हमारा, ये याद करना है आपको कि इतने स्टेप में हमने किए हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि समीकरण 1 में हम किसका गुणा करेंगे भैया, तो आपको ये समझना है। कैसे समझना है, तो इस चिन्ह को देख करके चलना है, बार का चिन्ह देख करके। 1 में लगेगा तो 10 का, 2 में लगेगा तो 100 का और 3 में लगेगा तो पूरा 1000 का गुणा करना है, ठीक है ना। इसमें कितने अंक में लगा है, 2 अंक में, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में भैया 100 का गुणा कर दीजिए आप। तो जब 100 का गुणा करेंगे हम, तो 100 का x में गुणा तो क्या हो जाएगा, 100x बराबर, इधर प्यारे छात्रों 100 का गुणा होगा तो ये दशमलव, 100 में 2 जीरो होते हैं ना, तो ये दशमलव जो होगा आपका 2 एडजस्ट करेगा कहाँ, यहाँ पर, यानी ये दशमलव यहाँ से खिसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। अगर 1000 का गुणा होता तो कहाँ आ जाता है, यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आता है। तो हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, 127, देखिए 100 का गुणा कर रहे हैं ना इधर राइट साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव और बचेगा क्या हमारा, ये 27, यानी 27। अब देखिए हमने क्या कहा था, डॉट डॉट लगा है, यानी इसको हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कितनी बार 27 है, 27 3 बार है 27, तो हम इसको यहाँ पर 3 बार करेंगे, एडजस्टमेंट इसका बैलेंस बराबर करेंगे और इसको मान लेंगे नंबर 2 समीकरण। इतना समझ में आया। अब चलते हैं हम आगे। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, भैया समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना। अब चलिए घटा दे रहे हैं हम, तो जब घटाएंगे यहाँ पर 100x बराबर 127.2727, ठीक है ना। फिर समीकरण 1 हमारा क्या है, तो आप बोलोगे x बराबर 1.272727 डैश डैश। अब हमें घटाना है ना इनको, तो घटा दे रहे हैं हम, यहाँ माइनस। अब देखिए घटाने पर क्या आएगा प्यारे छात्रों, तो पहले इधर देखिए ये कट जाएंगे, 27 से कट गया, इधर 127 में से 1 घटा तो कितना बचा, 126, इधर बराबर, इधर कितना बचा प्यारे छात्रों, 100x में से 1x गया तो कितना बचा, 99x, तो सभी को पता है, ठीक। अब इधर हम कर लेते हैं, जगह की कमी हो रही है, ठीक। तो प्यारे छात्रों यहाँ पर क्या बचा हमारा, 99x, तो 99x बराबर 126। 99 काहे में है, x के गुणे में है, तो उधर जाएगा तो काहे में जाएगा, भाग में,
तो x बराबर 126 बटा 99। अब प्यारे छात्रों इसमें किसका भाग जाएगा, तो हम देखते हैं कि 9 एकम 9 9 एकम 9 यानी 11 नैया 99, 9 11 99। इधर काट रहे हैं तो 9 एकम 9, इसके पास क्या बचा भैया 12 था तो 3 बचा, तो ये हो गया 36, तो 9 चौक 36, तो x बराबर कितना आ गया 14/11 आ गया। कितना आया 14/11। तो प्यारे छात्रों शर्त क्या थी कि q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो की, क्या q हमारा जीरो है, नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर, दिखाइए कि 0.2353535 डॉट डॉट बराबर 0.2335 का बार, 35 में क्या लगा है बार का चिन्ह लगा है, को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है जीरो के। तो जब हम इसको हल करेंगे तो पहला स्टेप आपका क्या है कि हम क्या करेंगे, माना x बराबर मानेंगे, ठीक है ना। तो हम यहां पर मान रहे हैं, पहला स्टेप हमारा है, तो यहां पर लिखेंगे माना x बराबर, ठीक है ना 0.235। अब प्यारे छात्रों बार का चिन्ह किस में लगा है, केवल 3-5 में लगा है, तो हम इसको क्या करेंगे आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा हमारा x बराबर 0.235 फिर 3-5 और फिर 3-5 डैश डैश डैश। इसको हम क्या मानेंगे, तो आप बोलोगे सर जी नंबर 1 समीकरण। वही पिछली रीति हम चलाते चले आएंगे, ठीक है ना। तो पिछला जो हमने नियम बनाया है उसी नियम से हम आगे बढ़ते जाएंगे और सभी सवालों को हल कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए भैया अब दूसरा स्टेप क्या है, तो आप बोलोगे दूसरा स्टेप क्या है, इनको बार का चिन्ह देख करके हम क्या करेंगे समीकरण 1 में गुणा करेंगे। तो बार का चिन्ह कितने में लगा है 3 और 5 में यानी 2 अंकों में, तो किसका गुणा करेंगे 2 अंकों में लगा है तो 100 का गुणा करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, तो प्यारे छात्रों 100 का गुणा कर दीजिए, तो 100 का गुणा x में, तो 100x बराबर इधर गुणा होगा 100 का गुणा होगा तो कहाँ आ जाएगी संख्या हमारी, तो 0 है ना दशमलव में, तो कहाँ आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी, यानी 2-3 अंक और पीछे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 23.535 फिर 3-5 प्यारे छात्रों हमें केवल 3-5 से मतलब है, उसी को हम बढ़ा सकते हैं, बाकी ये 5 हमारा अलग से है, तो ये आ जाएगा हमारा नंबर 2 समीकरण। अब भैया तीसरा स्टेप क्या है आपका कि समीकरण 2 में से 3 को घटा दो, तो यहां पर हम लिखेंगे अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है ना। यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारा कितना है 100x, तो 100x बराबर 23.5, ठीक है ना। फिर 3-5 समीकरण 1 हमारा क्या है x है, तो यहां पर हो जाएगा x बराबर कितना है 0.235 ठीक है ना। अब हमें इसको क्या करना है घटाना है ना, तो हम घटा दे रहे हैं यहाँ पर माइनस। प्यारे छात्रों यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ से है 3-5 ये पूरा, यहाँ पर भी है 3-5 ये पूरा, यानी ये दोनों कट जाएंगे
अब बचता क्या है हमारा, 5 में से 2 गया 3, और इधर क्या बचता है 0.23 बच रहा है ना। इधर क्या बचेगा प्यारे छात्रों, तो इधर बच रहा है हमारा 100x में से x गया, कितना बचा 99x। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब देखिए प्यारे छात्रों यहाँ पर 99x बराबर 23.3। अब हम इसको जगह की कमी हो रही तो इधर कर लेते हैं। तो इतना आया था हमारा 99x बराबर 23.3। अब 99 गुणे में है तो उधर जाएगा तो काहे में जाएगा भैया, तो आप बोलोगे सर जी भाग में जाएगा। ये पुरानी रीति है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 23.33 बटे 99। ठीक है ना, तो x बराबर, अब देखिए प्यारे छात्रों यहां पर समझना है आपको, दिमाग लगाना है। ठीक है, तो दिमाग लगाने के लिए देखिए यहां पर कितने 3 के बाद दशमलव लगाए, यानी 1 अंक बाद दशमलव लगाए, तो जब हम इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 0। दशमलव हमें क्या देता है 0 देता है। तो इधर से अगर दशमलव हटाएंगे तो इधर नीचे हमारा क्या बढ़ जाएगा 0। क्या बढ़ जाएगा 0। जैसे यहां पर हम लिख रहे हैं 4.5 बटे में यहां पर कितना है 5 है, तो भैया ये वाला दशमलव हम हटाएंगे, यानी इसको दशमलव मुक्त करेंगे संख्या को, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, एक 0 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 45/50। तो इसी तरह हम इसको दशमलव मुक्त कर रहे हैं ऊपर वाली संख्या को, यानी क्या लिख रहे हैं, दशमलव मुक्त करने का मतलब 233। कितना लिख रहे हैं 233 भैया। तो ये 99 है तो क्या बन जाएगा, एक 0 देगा हमें, क्या दशमलव देगा, क्योंकि हम उसके साथ, ठीक है ना, हम उसको स्वतंत्र कराए हैं, तो हमें क्या देगा, कुछ ना कुछ तो इनाम देगा ना। तो इनाम में क्या मिल रहा है 99, और इनाम में दे रहा है दशमलव मुक्त हो रहा है, यहां पर दे दिया 0। ठीक है ना, तो x बराबर 233/990। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगी, 3 3 6 2 8, यानी डिवाइड नहीं होगी, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा p/q के रूप में आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, तो ये भी सवाल समझ में आया आपके। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और क्या करिए अभ्यास करते रहिए। हम आपको आगे का उदाहरण बताएंगे, फिर प्रश्नावली में चलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो प्यारे छात्र हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे दोस्त मित्र हैं, तो इस वीडियो को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम है मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।